ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये मेरी इंट्यूशन आई है कि नहीं, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है, व्यूअर्स है, उनको बहुत जल्दी कुछ अर्जेंट मैसेज देने की ज़रूरत है। तो 1 महीने के लिए अर्जेंट मैसेज होगा आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को आप जल्दी से जल्दी अलाइन हो जाए, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए 1111 लिखकर। देखो पहला मैसेज आ गया आपके लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाऊं और आपके लिए मैसेजेस आ सके। ओके, 9999 लिखकर क्लेम करो, क्योंकि 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे छुपे हुए कुछ मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एंड अगर आप किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग आप ले ही लो। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, उन सारे प्रॉब्लम से मैं आपको निकालूंगी, ठीक है। और चाहे तो इस रीडिंग को शेयर कर सकते हो, इससे आपके भी कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। जिसे भी आप शेयर करना चाहते हो, कोई ग्रुप है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, ठीक है। ऑलराइट, सो वन मोर कार्ड एंड दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो ये तो आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अब ये 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, और इसके पीछे छुपे हुए शायद एक कार्ड है। ओ माय गॉड, आई थिंक सो, वो भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओ माय गॉड क्या बात है। ओके ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ट्स। तो 9 ऑफ सोर्स आपको ना ये बता रही है ना कहीं आपको किसी तरह का कोई टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा वगैरह आ सकता है। ओके, ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ दिख रही है। 1 महीने की एनर्जी बता रही हूँ, और 1 महीने में भी अगर कुछ टाइम वगैरह आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 9 डेज के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, ठीक है। आपके कोई अपने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, और हो सकता है ये चीज़ हो रहा हो कुछ टाइम से। तो यहाँ पे मुझे कुछ डीप मीनिंग दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि एंजाइटी, वरी, गिल्ट, हो सकता है कि आपने कुछ गलत कर दिया और फिर आपको अफसोस हो रहा है कि यार मेरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आपके अंदर होगी। और जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे किसी, आपका माइंड एक्चुअली में बाहर उतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपका माइंड जो है वो किसी लूप में, ठीक है, वॉर सिनेरियो के ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ आ जाऊंगी, अगर ये मुझे छोड़ दिया या मुझे छोड़ दी, अगर मैं यहाँ से चली गई, यहाँ से चला गया, इस तरह के कुछ सिनेरियो है, तो वो तो मुझे छोड़ ही देगी। और अगर मैं उसे इग्नोर करना शुरू करता हूँ या साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करती हूँ, तो वो तो मेरी ज़िंदगी से ही चली जाएगी। ऐसे मतलब आपको थिंकिंग थॉट्स आ रहे हैं, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा वर्ड्स आप जो है थिंकिंग कर रहे हैं अपने लिए। लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, यहाँ पे सिंपली आपको ये गाइड किया जा रहा है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके और बहुत ओवर थिंकिंग करके, लाइक किसी को सोचने, किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वैसा हो ही नहीं रहा। एक होता है कि चलो हो रहा है आपकी लाइफ में वैसा, तो फिर आप इतना ओवरथिंकिंग करते तो चलता, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले 9 डेज खुश रहो, इंजॉय रहो, मस्त रहो, और जो ज़िंदगी में आपको मिल रहा है उसको बिल्कुल जियो, ठीक है। क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम में ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये सिंपली ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि जो भी पेन है, तकलीफ है, वैसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पेन तकलीफ नहीं होगी, पेन तकलीफ होगी, ठीक है, पेन तकलीफ डेफिनेटली होगी। लेकिन उस पेन और तकलीफ से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है, निकलने वाले हो, फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ज़िंदगी आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अमेजिंग होने वाली है। अभी जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम और इश्यूज चल रहा है, उससे आप फाइनली निकलोगे आगे आने वाले इसमें 1 महीने के अंदर। ओके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर क्लियर मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, कोई इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा हो, नाइटमेयर, ठीक है, सोने में बहुत दिक्कत आती हो, ऐसी भी एनर्जीज है। इमोशनल बर्न आउट की एनर्जी है। तो अंदर से बहुत, जैसे किसी ने या किसी चीज़ ने आपको झकझोर कर रख दिया है, तो एंजाइटी ईजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनली कोई भी डर है, फियर है, उसको आप फेस करके आगे बढ़ रहे हो, और दूसरों को माफ़ करना है। दूसरों को माफ़, आप बोलोगे मेरे साथ तो ये इतना बुरा किया, मैं कैसे मैम उसे माफ़ कर दूँ। माफ़ तो करना पड़ेगा ना, अपने लिए करना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है
तो जो इश्यूज़ हुआ है, हो चुका है, उसको ज़्यादा भाव या वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो 9 ऑफ सोर्स सिंपली यही बता रहा है कि ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग आप मत करो, क्योंकि जो ज़िंदगी आपको देने वाला है, 1 महीने के अंदर ही मैं बता रही हूँ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है दिस वन। ये जैसे आप अभी इमोशनली अनसैटिस्फाई हो, मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला, मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली, मुझे प्यार नहीं मिला, जिससे प्यार करो वो भी धोखा देता है, इस तरह की एनर्जीज़ है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपके लाइफ में इमोशनल सैटिस्फैक्शन आ रहा है। इमोशनल सैटिस्फैक्शन मतलब हर तरीके से कंप्लीट फ़ील करना, हर तरीके से अच्छा फ़ील करना, ओके। तो आपके वेरी क्लोज़ जो अभी बहुत पास हैं, वो सपना आपका इस 1 महीने के अंदर पूरा होगा और इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे और सेल्फ वर्थ फ़ील करोगे एंड आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ अर्न करेंगे, उसको भी आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ प्लेज़र है, ठीक है? वो आप लेते हो, उसके बाद आपको बहुत अफ़सोस होता है, रिग्रेट होता है, ऐसे मैंने क्यों किया? किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो आपको परेशान करता है, पेन देता है, तकलीफ़ देता है, उस चीज़ से भी आप मुझे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी तरह का कोई गिल्ट वग़ैरह आपका नहीं रहने वाला है। आप अच्छा फ़ील करेंगे, लाइट फ़ील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि देखो मैंने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया फाइनली। ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपकी रहेगी। और 9 ऑफ कप्स तो ख़ैर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होता है। सबसे पहले ये तो आपके पैसे, धन-दौलत को दिखाता है कि आपके लाइफ़ में शायद बहुत ही ज़्यादा पैसे, धन-दौलत आने वाले हैं। इसके लिए रेडी हो जाओ और ये चीज़ आपका 1 महीने के अंदर होगा। 1 महीने की एनर्जी अर्जेंट मैसेज है ये आपके लिए, ठीक है? ऑलराइट। कि आपका कोई बहुत ही क्लोज़ वाला सपना जो है वो पूरा होने वाला है, बहुत हैप्पी रहने वाले हो, करियर के मामले में कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, फाइनेंशियल कम्फर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है और जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया उसको लेकर आप बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी आपके पैसे को दिखा रहा है, मतलब हो सकता है पैसे के सिलसिले में आप कहीं टीम वर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ब्रांड के साथ कर सकते हैं। ओके, कुछ आपने मेहनत किया है वो एक्चुअली अब काम करने वाला है, जैसे कोई बिज़नेस हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव टीम वर्क, कंस्ट्रक्टिव आपको फीडबैक मिल सकता है, ठीक है? आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आपका जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपने मेहनत किया, जो टैलेंट है, ठीक है? उसकी लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू और कदर करने वाले हैं। रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ़ एफ़र्ट दिखाते हो, आप ही उनके लिए हर चीज़ कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि सामने से अब आपको म्यूचुअल एफ़र्ट मिलेगा, वो खुद भी कम्युनिकेट करेंगे। एक बार कट ऑफ करो ना थोड़ा-सा, एक बार दूरी बनाओ, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। आप जो इतना वैल्यू या भाव देते हो, बस एक बार अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। वो बंदा जो है वो दौड़े-दौड़े आपके पास या दौड़ी-दौड़ी खुद वो बंदी आपके पास आएगी और आपके सारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो ख़त्म होंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग रियल बनने वाली है, ठीक है? जस्ट वाइब, फेक वाइब नहीं होगा बल्कि रियल चीज़ें आप दोनों के बीच में बन रही है और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में कोई ना कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन एंटर करने वाला है, ओके? बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन। ओके, जैसे लाइक थोड़ा-सा फ्लर्टी भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली कुछ ऑफ़र लेकर या इमोशनली आपसे बहुत कनेक्ट होने के लिए फ्यूचर, शादी के लिए रोमांस, वैसा कोई बंदा आपके लाइफ़ में या बंदी आपकी लाइफ़ में आ रही है, ठीक है? जैसे आप कहीं गए किसी इनविटेशन व मिल गया आपको, कहीं पार्टी या कहीं चले गए, ओके, सेमिनार वगैरह, उस दौरान भी ये बंदा आपको मिल सकता है या बंदी मिल सकती है। ये चीज़ क्लियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इनका वे अलग होगा प्रपोज़ करने का, ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आप में से 50 टू 90% लोगों के लिए मैसेज है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो कुछ चीज़ों का, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है? ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जहाँ पे नोबडी रियली विन्स, कोई भी ऐसा है जो जीतेगा नहीं। जैसे आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं, आप भी नहीं जीतोगे, वो भी नहीं। हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना है, माइंड गेम से बचना है और एग्रेशन से बचना है। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ओके? कहीं कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशनल डैमेज होगा, आपका भी और उनका भी, ओके? सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ समवन ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है जो जिसके साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हर्ट हो सकते हो, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाओ। कोई सेल्फिशली जो है या डिफेंसिवली जो है एक्ट कर सकता है, ठीक है? किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है उसका मूड खराब हो, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो,
ठीक है? किसी तरह का कोई वर्क प्लेस पे अंडरकटिंग है, कॉम्पिटिशन है, पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो और आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, एन्जॉय कर रहे हो और आप जैसे हो वैसे परफेक्ट फ़ील करने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है कि वो बंदा मेरे लिए सही है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। चलो अभी मैं 1-2 पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपका क्या होगा? वो पर्सन कैसे हैं? क्या है उनकी एनर्जी? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो प्रॉमिसेस किया है वो मैं पूरा शायद नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा। तो ये खुद में ही फेल फ़ील कर रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन आपके बारे में हो सकता है इधर-उधर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होते हैं, मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन उस चीज़ को धीरे-धीरे आपके पर्सन फ़ील कर रहा है और कहीं न कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, अफ़सोस की एनर्जी में रह सकते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, तो आप भी थोड़ा-सा रिग्रेट फ़ील कर सकते हो और होना भी चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी और आपके पर्सन को भी हो रहा है और आपके पर्सन अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, 90% चांसेस है। कोई भी टॉपिक हो कॉन्टैक्ट कर लेना, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।